नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान और इंटर के लिए पॉलिटिकल साइंस का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुआ है 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1956 ईस्वी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किया गया था। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख होता है पंचायत प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एड्रीन। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोग होती है? काली मृदा कपास फसल के लिए अधिक उपयोग होती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक जंगल झाड़ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, घड़ियाल। टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से है? चरक का संबंध है भारत से। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, ए.ओ. ह्यूम। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर बी सही है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है तो जीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीन। पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष जीन संगठन होता है एक्स वाई। ऑप्शन नंबर बी। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में। ऑप्शन नंबर बी। आनुवांशिकता का जनक है, आनुवांशिकता का जनक है मेंडल। ऑप्शन नंबर डी। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में। ऑप्शन नंबर को यानी ए जमालपुर में स्थित है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस नगर में कलीन तैयार होता है? तो ओबड़ा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो समस्तीपुर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन थी तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। आपका मानव नेत्र कार्य करता है, मानव नेत्र कार्य करता है
उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और दूर किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाना तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1897। ऑप्शन नंबर 20 सही है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1925 के बी हेडगेवर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। टिप्पू सुल्तान शासक थे मैसूर के। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। ऑप्शन नंबर ए सही है। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर बी सही है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेनी की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस देश में समक शासन व्यवस्था नहीं है? तो फ्रांस में नहीं है। ब्रिटेन में गोरखपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? देश के अंदर आपदाकाल लागू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2005 ईस्वी में बना। पहला प्रश्न है कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। संगपो नदी किस नदी का उपनाम है? संगपो नदी किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र की। इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? तो ब्रह्मकुंड। ऑप्शन नंबर सी। कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल है आपका ऑप्शन नंबर सी गोसाई धाम। हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में। पीली क्रांति संबंधित है तेलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। सभी क्रांतियों का सम्मिलित है इंद्रधनुष क्रांति। ध्यान से आप स्क्रीन को देखिए और प्रश्न को पढ़िए। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। किसी वस्तु बीम का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह है अवतल दर्पण। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा
पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी किसे कहता है? लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आंध्र केसरी किसे कहते हैं? टी प्रकाशम, टी प्रकाशम को कहते हैं आंध्र केसरी। बंगाल केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है आतुतोष मुखर्जी। आतुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को, शेख अब्दुल्ला को।